माफिया के साथ जो होना चाहिए उत्तर प्रदेश में, वो हर उस माफिया के साथ वही कांड हो रहा है जो उसका पूरा उसको हक मिलना चाहिए, जो है गोली। अब वो गोली चाहे पुलिस मारे या उसकी आपसी रंजिश में मारा जाए, लेकिन अपराधी जो होता है, जो माफिया होता है, वो मारा ही जाता है। एक माफिया जब पैदा होता है तो उसके साथ एक गोली पैदा होती है, जो गोली उसके नाम की होती है। देखिए, अतीक अहमद के मर्डर का क्रेडिट नहीं, लेकिन अतीक अहमद की दहशत के खात्मे का क्रेडिट तो जरूर लेंगे वो। दोस्तों, स्टेटी न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की मृत्यु के बाद अलग अलग पार्टियों और लोगों का अपना अपना रिएक्शन आ रहा है। इस पूरी घटना में यूपी के मुसलमानों का क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं कि क्या अतीक अहमद का मारा जाना उत्तर प्रदेश के एक आम मुसलमान के लिए कोई बुरी खबर थी, कोई झटका था, कोई जुल्म था ऐसा जो कि मुसलमानों को ध्यान में रखकर प्रशासन ने किया था। खान साहब, कैसे देखा जा रहा है अतीक अहमद के जाने को? देखिए, माफिया के साथ जो होना चाहिए उत्तर प्रदेश में, वो हर उस माफिया के साथ वही कांड हो रहा है जो उसका पूरा उसको हक मिलना चाहिए, जो है गोली। अब वो गोली चाहे पुलिस मारे या उसकी आपसी रंजिश में मारा जाए, लेकिन अपराधी जो होता है, जो माफिया होता है, वो मारा ही जाता है। एक माफिया जब पैदा होता है तो उसके साथ एक गोली पैदा होती है, जो गोली उसके नाम की होती है। अब वो गोली चाहे बदमाश मारे या पुलिस वाले के हाथों मारा जाए, लेकिन उसकी मौत गोली से ही होती है। और रही बात मुसलमानों के नज़रिए पे, तो देखिए, ये वही मुसलमान अपने आप को उत्पीड़ित महसूस कर रहे हैं जो कि विपक्षी दलों के कार्यकर्ता हैं। एक आम मुसलमान, एक सच्चा मुसलमान, उसको माफिया के जाने से या माफिया के ऊपर जो कांड हुआ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, इतना है कि जो ये हुआ वो अकल्पनीय था। ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी कि कोई आके ऐसे गोली मार देगा, लेकिन ये एक बार की हुआ। इसका जो है उत्तर प्रदेश सरकार को भी इसका दुख है और तमाम लोगों को इसका दुख है, जो हुआ उसका दुख है लोगों को। लेकिन इससे कोई दुखी है ऐसा मैं नहीं समझता कि मुसलमान दुखी है। दुखी वो हैं जो विपक्षी दल से, विपक्षी पार्टियों से संबंध रखते हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके गुंडे हैं। खान साहब, सबसे पहले तो समझना ये जरूरी है कि ये अतीक अहमद था कौन? ये कोई फरिश्ता था, कोई रॉबिन हुड था, कोई मसीहा था? क्योंकि हमने देखा इसकी याद में कुछ लोगों ने आंसू भी बहाए, कुछ लोगों ने नारे भी लगाए, अतीक अहमद अमर रहे, अतीक अहमद की शहादत कबूल हो, शहीद हो जैसे वो। तो आप प्रयागराज के रहने वाले हैं, क्या बताएंगे लोगों को, कौन था अतीक अहमद? जी, पहली बात तो शहीद किसे कहते हैं ये हमें समझना पड़ेगा। शहीद उसे बोलते हैं जो इंसानियत की राह पे अपने आप को कुर्बान कर दे, जो देश की राह में अपने आप को कुर्बान कर दे, वो होता है शहीद। क्या कोई माफिया शहीद हो सकता है? और दूसरी बात ये, अतीक जो है, चूँकि मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ, तो प्रयागराज में मेरा बचपन बीता और मेरी जवानी भी प्रयागराज की में ही बीती है। अब मैं भले ही लखनऊ में शिफ्ट हो गया या कहीं दूसरी जगह पर मैं, लेकिन जो अतीक का जो पूरा रहा है वो इस तरह रहा है कि अतीक का जो माफियागिरी रही है वो प्रयागराज से शुरू हुई, चकिया इलाके से, और धीरे धीरे वो बढ़ते गए। एक वक्त आया कि एक वहाँ पे सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन है इलाहाबाद में, जहाँ पर ये कुआं था, माल गोदाम था, वहाँ पर ये बैठ करके छोटे मोटे चोरी डकाई चकारी लूटपाट मचती थी, उसमें इनका भी हाथ होता था और भी लोग वहाँ बैठते थे। उसके बाद ये बढ़ते गए, ये चांद बाबा के संपर्क में आए। इनको इलेक्शन लड़ना था, इनकी ख्वाहिश थी इलेक्शन लड़े, चांद बाबा की ख्वाहिश भी थी इलेक्शन लड़े। वहीं पर दोनों में विवाद हुआ और उसी में कहा जाता है कि अतीक ने चांद बाबा को मार दिया। और जहाँ पे चांद बाबा को मारा गया था वहाँ से मेरा आवास मुश्किल से 2 किलोमीटर दूरी पे था, और सारी जानकारी वहाँ से अफवाह जब फैली तो मुझे मालूम पड़ा कि चांद बाबा मार दिया, अतीक ने मार दिया चांद बाबा को। अब क्या था क्या सी कि मुझे नहीं, आँखों से नहीं देखा, लेकिन जो हवा फैली कि चांद बाबा को अतीक ने मार दिया, वहीं से उसका साम्राज्य बढ़ता गया। उसके बाद फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ता रहा, जीतता रहा। उसके बाद उसको फिर समाजवादी पार्टी ने पाला। समाजवादी पार्टी ने एक ऐसा अपराध का पौधे को पानी दिया जो आज बड़ा होकर के एक माफिया बन गया पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। उसके बाद उसने फिर राजूपाल हत्याकांड में उसके भाई का हाथ रहा। उसके बाद फिर जो है उमेश पाल हत्याकांड में भी, जैसे कि सीसीटीवी कैमरे में देखा गया, तो इसको माफिया ही तो कहेंगे, इसको फरिश्ता कहाँ से कहेंगे? जैसे अभी आपने समाजवादी पार्टी का जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी ने राजनीतिक तौर पर इसका पालन पोषण किया, इसको माफिया, ये अगर इतना बड़ा माफिया बन गया तो किसी की सरपरस्ती थी आज। लेकिन अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि यूपी का लॉ एंड ऑर्डर देखना हो तो कोई देख ले, सीसीटीवी में साफ नजर आता है कैसे गोली चलती है, कैसे हत्या चलता है, लड़कों के हाथ में पिस्तौलें हैं।
तो वो तो ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज इस सरकार में नहीं बची। योगी सरकार में कानून प्रशासन, कानून और लॉ एंड ऑर्डर फेल है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में अगर लॉ एंड ऑर्डर किसी सरकार में है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही है, वरना इनकी सरकार जब थी 2012 से 2017 तक महिलाओं पे अत्याचार, बलात्कार, लूट सपेट, रोड पर चलना मुश्किल था महिलाओं का। अल्पसंख्यकों पर जुल्म था। अल्पसंख्यक भले इसको एहसास न करते हो, लेकिन अल्पसंख्यकों पर बहुत जुल्म हुआ है सपा सरकार में। पूछने वाला कोई नहीं था, गरीबों को कोई पूछने वाला नहीं था। ना आवास से मतलब था, ना राशन से मतलब था, ना चिकित्सा से मतलब था। उनको सिर्फ अपने परिवारवाद से मतलब था। परिवार में कैसे धन आए, परिवार के लोग कैसे आगे बढ़ें, समाजवादी पार्टी का सिर्फ यही काम था। और आज भी वही काम कर रही है। उनके साथ माफिया हो सकते हैं, सपा के साथ माफिया हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता है। और इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि 2014 से समाजवादी पार्टी वोट के लिए तरस गई है, वो सीटें जीतने के तरस गई है। वो अब वो इसका जो है, जब वो जीत नहीं पा रहे हैं तो अब वो जो है उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। अच्छा ठीक, मैं पॉलिटिकल बात पर आता हूं बाद में, लेकिन पहले अतीक अहमद के बारे में जिन लोगों का कहना है कि ये एक मुसलमान एक्स एमपी था, एक मुसलमान नेता था, ठीक है, उसका एक क्रिमिनल बैकग्राउंड भी था, लेकिन वो एक मुसलमान लीडर था और उसकी हत्या हो गई। ये योगी राज में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म और सितम में बस एक कड़ी और है। बहुत से लोगों का कहना है कि अतीक अहमद ने सबसे ज्यादा जुल्म तो मुसलमानों पर ही किए। क्या ये बात सच है? जी बिल्कुल सही बात है कि 70% जुल्म मुसलमानों पे हुआ है। और मैं उन लोगों से ये सवाल पूछना चाहूँगा जो कहते हैं कि अतीक अहमद एक मुस्लिम सांसद था। तो ऐसे लोग मुझे ये बताएं कि अतीक अहमद ने प्रयागराज के अंदर कितने मदरसे खोले, कितने हॉस्पिटल खोले और कितने स्कूल कॉलेज खोले। मुझे ये बात कोई बता दे तो मैं समझूँ कि हाँ वो मुस्लिम सांसद था, मुस्लिम का हितैषी था। उसने तो जो भी किया वो अपने स्वार्थ के लिए किया। वो पॉलिटिक्स में आया, अपने स्वार्थ के लिए आया। मुस्लिमों को इसमें क्या फायदा था? मुझे ये बताए कोई मुसलमान कि मुस्लिमों को इसमें क्या फायदा। मैं एक बात बताऊं आपको, मुसलमान एक जज्बाती कौम है। इसको बहलाना, बरगलाना, फुसलाना बहुत आसान है। और परसेंटेज आप देखेंगे क्वालिफिकेशन का तो सबसे कम मुसलमानों का ही एक बदनसीबी है मुसलमानों की। और आज उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में कोई अगर ये कह रहा है कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप लेके चलिए, आप काबिल बनिए, तो लोगों को समझ में नहीं आती बात। हो गया तो क्या वो क्रेडिट ले रहे हैं? क्या है आपका जवाब? देखिए, अतीक अहमद के मर्डर का क्रेडिट नहीं, लेकिन अतीक अहमद की दहशत के खात्मे का क्रेडिट तो जरूर लेंगे। वो अतीक अहमद जो आतंक का पर्याय था, दहशत का पर्याय था। अब तमाम वहां के जो व्यवसायी हैं, वो प्रयागराज की सराउंडिंग के कई जिलों में जिनको रंगदारी देनी पड़ती थी, उनकी रंगदारी का अगर खात्मा हुआ, उनको रंगदारी नहीं देनी पड़ रही है, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को इस बात का क्रेडिट मिलना ही चाहिए कि उत्तर प्रदेश में आज हमने माफिया तंत्र, जो पूरा एक संगठित अपराध गिरोह काम करता था ना, उसकी हमने कमर तोड़ने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ इतनी प्रभावी कार्रवाई इससे पहले कभी नहीं हुई है। 23,355 ऐसे अपराधी हैं जिनको गिरफ्तार करने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया है, जिसमें आप 16,000 ऐसे बदमाशी हैं जो बदमाश इनामी बदमाश थे, जिन पर 25,000, 50,000 या 1 लाख रुपए तक का इनाम था। 183 ऐसे अपराधी हैं जिनको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है, ये लोग से परलोक की यात्रा कराई है। और अगर इन सब के आधार पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ये दावा करती है कि हमने उत्तर प्रदेश में एक सुरक्षा का वातावरण दिया है, योगी सरकार इस बात का दावा करती है, तो क्यों नहीं इसकी उपलब्धि मानी जानी चाहिए। याद दिलाऊं मैं आपको कि उत्तर प्रदेश में कैसे चुनावी मुद्दा होता था कानून व्यवस्था। चढ़ गुंडों की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर, फिर बाद में नारा बदल गया कि गुंडे चढ़ गए हाथी पर, मूंग दल रहे छाती पर। समाजवादी पार्टी तो बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन को लेकर आई थी, नारा उनसे दिलवाया था, विज्ञापन दिलवाया था, यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहां कम है। लेकिन जनता ने माना क्या? आपके कानून व्यवस्था के सारे दावों को जनता ने नकारा। सपा, बसपा और कांग्रेस मिलाकर के भी ये राजनीति के अपराधीकरण के दोषी है। हमने परिवर्तन किया है और इसलिए हम उपलब्धि के तौर पर इसको कह रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश में अब बहुत उपद्रव नहीं, उत्सव है। आज कांवड़ यात्रा निकलती है शान से। कहीं दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर दंगे नहीं होते, वरना इसी उत्तर प्रदेश में 600 दंगे अखिलेश यादव जी के शासनकाल में हुए थे। कर्फ्यू आज उत्तर प्रदेश में बीते दिनों की बात हो गई।